हमारा तो एकदम परफेक्ट जोड़ी है जी। सो इस संसार के सागर से हमको तारने के लिए, इस भव सागर से निकालने के लिए आते हैं भगवान श्री कृष्ण एक बहुत ही विशेष रूप में, भगवान जगन्नाथ के रूप में। नो डाउट जब भगवान जगन्नाथ के बारे में बताने को बहुत कुछ है, लेकिन अभी हम रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे टुवर्ड्स द ग्लोरीज ऑफ रथ यात्रा। तो भगवान जगन्नाथ को अगर आप रथ पे बैठा हुआ देखते हैं तो भला इसकी क्या महिमा है। सो आइए देखते हैं शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं। सो ये श्लोक आता है स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में, ग्लोरीज ऑफ पुरुषोत्तम क्षेत्र चैप्टर 33 वर्स 66 में, विच इज कॉन्वर्सेशन बिटवीन जैमिनी ऋषि एंड शौनक ऋषि। पश्यन्ते ये रथम यान्तम दारु ब्रह्म सनातनम पदे पदे श्वमेधस्य फलम तेषां प्रकृतिर्थितम। The saintly persons proclaim that they will attain the result of performing Ashwamedh Yajna, horse sacrifice at every step, if they take darshan, sight of eternal deities of Lord Jagannath made of wood, mounted on chariot during the Rath Yatra procession. यहाँ बताया रहा दारू ब्रह्म सनातनम। और दारू ब्रह्म, दारू सर, यहाँ दारू का मतलब लकड़ी है, दारू का मतलब मामूली दारू नहीं है यहाँ पर। सो यानी कि भगवान स्वयं प्रकट होते हैं एक लकड़ी के बहुत ही विशेष डीटीज के अंदर। कोई व्यक्ति बोल सकता है अरे यार भला भगवान यार इन मूर्तियों में आ जाएंगे, ये लक्कड़ भगवान कैसे आ जाएंगे भाई, हाउ इज इट पॉसिबल। सर ये शास्त्र बता रहे हैं दारू ब्रह्म सनातनम, यानी भगवान काष्ठ के विग्रह में प्रकट होते हैं। अगर हम बोले भगवान यार ऐसे थोड़ी किसी धातु में भगवान प्रकट हो जाएंगे, ऐसे थोड़ी होता है, हाउ इज इट पॉसिबल। सर आपके लिए इम्पॉसिबल होगा, मेरे लिए इम्पॉसिबल होगा, लेकिन अगर भगवान के लिए भी इम्पॉसिबल होगा तो फिर भगवान गाय क्यों हुए। क्योंकि ये छोटी चीज भगवान नहीं कर सकते कि अपने आप को किसी वस्तु में प्रकट कर सके। भगवान बोले नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं कमजोर हूं ना, मैं इसलिए नहीं कर सकता, ऐसा क्या ना। भगवान अपने आप को प्रकट कराना चाहे तो भगवान प्रकट कहीं भी अपने आप को करा सकते हैं। और जो डीटीज हैं, जहां पर जगन्नाथ जी के जो डीटीज बनाए जाते हैं, ऐसे नहीं किसी भी लक्कड़ को लेकर के जगन्नाथ जी डीटीज जगन्नाथपुरी बना दिए जाते हैं, ना 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 ना। विशेष किस्म की लक्कड़ होती है, विशेष किस्म का वो पेड़ होता है, और उसमें भगवान जगन्नाथ अपने फीचर्स को प्रकट कराते हैं, जो कि जगन्नाथपुरी के पंडित देख रहे थे, यस इस पेड़ के अंदर यहां पर जगन्नाथ जी के फीचर्स प्रकट हो रहे हैं, यस, और वो शास्त्रों के अनुसार है, यस यहां पर ये आंखें हैं, यहां पर इनका मुख है, यहां पर ये दैट्स लॉर्ड जगन्नाथ। सो भगवान अपने आप को दारू ब्रह्म सनातन यानी दारू यानी कि लक्कड़ के अंदर प्रकट कराते हैं। तो भवसागर में तैरना है ना जी, तो क्या तैरती है लक्कड़ ना, इसलिए भगवान उतारे। देखो मैं लक्कड़ में इसलिए आया हूं just to tell you, भवसागर में तैराने के लिए I am there, although भगवान does not depend on wood। भगवान तो किसी को भी डिलीवर कर सकते हैं, no doubt, but yes भगवान प्रकट होते हैं दारू ब्रह्म यानी कि वुडन डीटीज में भगवान स्वयं को प्रकट कराते हैं। और इस प्रकार से जब भगवान आरूढ़ होते हैं रथ के ऊपर, उस वक्त जो भगवान के दर्शन करता है, ऐसे व्यक्ति को कई सारे अश्वमेध करोड़ों सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। क्योंकि अश्वमेध यज्ञ, गौमेध यज्ञ कलयुग में बैंड है। ये जो बलि देना होता है ना, ये बैंड है, नहीं दे सकते हम, क्योंकि हम सोचे उसका कल्याण होगा, जिसको हम मारेंगे, जो घोड़ा मरेगा अश्वमेध यज्ञ में, ना जी वो बेचारा मरेगा, उसके बाद हम भी मरेंगे। तो कलयुग में सिर्फ एक ही यज्ञ है, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। लेकिन अगर किसी प्रकार का यज्ञ, जैसे ये यज्ञ जो कि हम कलयुग में नहीं कर सकते, इसका सैकड़ों करोड़ों गुना भी अगर पुण्य लेके चले ना, तो भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन के आगे कुछ भी नहीं है। भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन एक बार जिसने कर लिया, अरे वो तो तर जाएगा, करोड़ों जन्मों के उसके पाप कट जाते हैं और भगवान के प्रति रति बढ़ती है। यस, क्या ऐसा है कि रिसेंटली कोई ये रथ यात्रा शुरू हुई? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भविष्योत्तर पुराण के अंदर प्रहलाद महाराज ने महाविष्णु का रथ निकाला था और रथ यात्रा को ऑर्गेनाइज किया था अपने साम्राज्य के अंदर। इसके अलावा उडुपी में भी हर रोज भगवान श्री कृष्ण का रथ निकाला जाता है, रथ यात्रा होती है। सो भला ये रथ यात्रा होती क्या, व्हाट इज दिस? क्या मतलब ऐसी चहलकदमी करनी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में थे, तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण चले गए द्वारका। अब द्वारका में है भगवान श्री कृष्ण, तो उनको अब जब भक्त लोग वापस लेकर के आते हैं वृंदावन की ओर, सो ये जो फेस्टिवल है इसमें ब्रजवासी जो गोपियां इत्यादि